हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हम लोग क्या जाना, बीजीय व्यंजक के बारे में कल हम डिटेल से उसको बताए थे। ठीक है, विस्तार में हमने बीजीय व्यंजक को बताया, आपको समझ में आया होगा। उसी टॉपिक पर आधारित आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए इन क्वेश्चनों को किया जाए और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन दिया, निम्न बीजीय व्यंजकों के सभी पदों के लिखिए। तो हमने बताया था बीजीय व्यंजकों के पदों के बारे में, हमने चर्चा की थी कल की वीडियो में। तो इसके हमें पद लिखना है। तो इसमें देखिए कितना, एक और दो पद है, तो इसको हमें अलग अलग दिखाना है। क्या कह रहा है, सभी पदों को लिखिए। तो 3a हो गया और -4 हो गया। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। और इसमें बताइए पद y, फिर -2y, 7 कितना है। 1 2 3 पद हैं, हमने इसको अलग अलग लिख लिया। तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक के पद हैं। ठीक है, ऐसे इसमें भी हम क्या सभी पदों को अलग अलग कर लेंगे, वही क्या है इसके पद हो जाएंगे। फिर ये xy, 4। ठीक, तो 1 2 3 4 पद था, हमने लिख लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा बीजीय व्यंजकों के सभी पदों को हम कैसे लिखते हैं। जो बीजीय व्यंजक दिया है उसको हम अलग अलग करके ऐसे लिख देते, तो वही क्या हो गया, बीजीय व्यंजक के सभी पद हो गए। ठीक है, ऐसा समझ में। अब हम दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न बीजीय व्यंजकों से एक पदीय तथा द्विपदीय तथा त्रिपदीय व्यंजकों को छांटिए। तो आइए छांटा जाए। क्वेश्चन दिया है, अब हम इसके बारे में बताए थे कि एक पदीय क्या होता है, दो पदीय क्या होता है, त्रिपदीय होता है। तो एक पदीय में क्या बताया गया था कि वे व्यंजक जिनमें क्या केवल एक पद हो उसे एक पदीय कहेंगे। दो पदी में क्या बताया था, वह व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं। त्रिपदी में वह व्यंजक जिसमें 3 पद होता है। ये सब हमने डिटेल में बताया था। आइए अब इस क्वेश्चन को किया जाए। पहला ए भी दिया है। ठीक है, तो इसमें कितने पद हैं, ये क्या है, एक पदीय है। कैसा पद व्यंजक है, एक पदीय व्यंजक, एक पदीय व्यंजक है ये। ठीक है, ये वाला XYZ गुणे में है, ये भी गुणे में था, ये भी गुणे में है। ये कैसा है, एक पदीय व्यंजक है। कैसा व्यंजक है, एक पदीय व्यंजक। ठीक है, फिर अगला यहां दिया 2x + y। अब इसमें देख रहे हैं 1 और 2, ये प्लस चिन्ह क्या कर रहा है, पदों को अलग कर रहा है। ठीक है, क्या बताया गया था कि बीजीय व्यंजक में प्लस माइनस क्या करते हैं, उनके पदों को पृथक करते हैं। ठीक है, तो 2x + y, तो एक पद है और एक पद है, दो पद है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विपदीय कहेंगे, दो पदीय व्यंजक। ठीक, ये हो गया हमारा दो पदीय व्यंजक। ऐसा समझ में। ऐसे इसको देखिए, इसमें कितने पद है गिन लीजिए, 1 2 3। ये प्लस माइनस चिन्ह क्या पदों को पृथक करते हैं, 1 2 3, 3 पद है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इसमें देख लीजिए 1 2 3, इसमें भी 3 पद है, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है 6b + 5। ठीक, तो इसमें कितने पद है गिन लीजिए, 1 2, 2 पद है, तो क्या कहेंगे इसको, दो पदीय। ठीक है, दो पदीय व्यंजक। ये हो गया हमारा दो पदीय व्यंजक। बोलिए समझ में आया कि नहीं। ये गुणे में था, एक ही पद है, इसमें माइनस प्लस कहीं नहीं लगा है, इसलिए क्या एक पदीय है। इसमें इसको अलग किया था, दो पदीय, इसमें हमने गिन लिया। इसमें भी प्लस माइनस से अलग था, तो 1 2 3 हमने गिन लिया, इसको त्रिपदीय हो गया। इसमें भी अलग अलग था, 1 2 3 त्रिपदीय हो गया। इसमें भी प्लस चिन्ह से पृथक किया गया, तो 1 और 2 दो पदीय व्यंजक। ठीक है, ऐसा में। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक में x का गुणांक लिखिए। अब यहां दिया कितना, -7x। ठीक है, कितना है, -7x। तो इसका x का गुणांक कितना हो जाएगा, इसमें x का गुणांक होगा, x का गुणांक कितना हो जाएगा, -7। ठीक, इसमें x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक हो जाएगा इसमें -2/3। ठीक, ये हो गया। इसमें x का गुणांक कितना है,
x का गुणांक बराबर कितना आएगा बोलिए, x है और जो इसके साथ गुणे में कौन है -4 और वाई स्क्वायर, तो जो गुणे में है उसके तो वही क्या उसका है, उसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, गुणांक में हमने बताया था क्या कि जिसका गुणांक पूछा जाए उसके आगे जो गुणे में होगा या आगे पीछे जो भी गुणे में उसके साथ होगा गुणनखंड, जिसका गुणांक पूछा जा रहा है उसके अलावा जो भी गुणनखंड है वही उसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें x का पूछ रहा है गुणांक। ठीक, तो इसमें देखिए x का गुणांक कितना है, x के आगे 2 लिखा है तो यही क्या है, x का गुणांक कितना है, इसमें x का गुणांक 2 है। ठीक, x का गुणांक कितना 2, इसमें देखिए इसमें x का गुणांक कितना है, ये 7/2 लिखा हुआ है, कितना लिखा है 7/2। ठीक है, 7/2 एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए x का गुणांक निकालना है तो इसके साथ अन्य गुणनखंड कौन है, ये है ये है ये है, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा जो इसके साथ गुणे में है लिख लीजिए, ये है ये है ये है 7/2 और फिर y और जेड स्क्वायर, ये इसका गुणांक हो गया। इसमें देखिए x का गुणांक क्या है, x का गुणांक बराबर, अब इसके साथ गुणे में क्या है 13 है, y है और z है, तो यही क्या है इसके गुणांक हो जाएंगे 13 y और z। ठीक, 13 y z क्या है, x का गुणांक हो गया। आया समझ में। अब इसके आगे चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया निम्नलिखित व्यंजकों की घात बताइए। तो घात बताने के लिए ये भी हमने बताया था कि घात कैसे बताते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ए बी बी सी सी ए, इसमें कितना 3 चर दिया हो, ए दिया बी दिया और सी दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्लस प्लस करके 2 चर लिखे हुए हैं, तो क्या बताएगा कि जब कई चर होते हैं किसी व्यंजक में, जब कई चर होते हैं तो उनके घातों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। जोड़ने के बाद देखा जाता है किसकी घात क्या है, अधिक है, जो जिसकी घात अधिक होती है वही उसका क्या हो जाता है, घात हो जाता है। ठीक है, देखिए इसमें ए बी है, इसकी एक घात है, इसकी 2 घात इसकी हो गई, बी सी है, इसकी घात 1 है, इसकी घात है, इसकी घात 2 हो गई, सी ए है, इसकी घात 1 है, इसकी घात इसकी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। तो देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब क्या, अगर घात पूछा जाए तो कितना बताएंगे आप, 2। क्यों, क्योंकि हमने सभी पदों को देखा, सभी पदों के चरों को घातों को जोड़ के देखा, तो सब में क्या 2 आ रहा था। ठीक, सब में इसमें भी 2 आ रहा था, इसमें तो घात इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे अगला क्वेश्चन है 1 + a + 1 स्क्वायर। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ तो a की घात कितनी है, 0 है, यहाँ जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब a की घात 0, a की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, किसी संख्या की घात 0 या किसी चर राशि की घात 0 तो उसका मान कितना होता है, ये 1 होता है। ठीक है, तो देखिए 1 + a स्क्वायर, अब इसमें देख रहे हैं इसकी घात a 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो किसकी घात अधिक है, इसकी घात अधिक है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात भी 2 हो जाएगी। ठीक है, a की घात 2 है तो इसकी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला, m की घात 2 n + 2mn - m + 1। ठीक, m² n + 2mn - m + 1। अब इसमें देखिए 2 चर हैं। ठीक है, कितने चर हैं, 2, तो इसकी घातों को जोड़िए, इस यहाँ की घात कितनी है, 2 है m की घात, इसकी घात 1 है, तो 2 और 1 जोड़ने की कितने, इसकी घात 3 हो गई। यहाँ पे देखिए mn है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो इसकी घात mn की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ सिर्फ m है, इसकी घात 1 है, +1 है, तो देख रहे हैं यहाँ पे जोड़ने पे चर की घात यहाँ जब जोड़ रहे हैं तो यहाँ 3 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 ही है, तो जो घात सबसे अधिक वही व्यंजक का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो यहाँ पे इस व्यंजक का अगर घात पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2 देखा हमने, 1 देखा, 3 आ रहा था, यहाँ 2 आ रहा था, यहाँ 1 है, तो यहाँ इस व्यंजक की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, आज समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए -6 - 5x² + 2x³। इसमें देखिए 6 दिया है, 5 दिया है और अलग अलग पद है। यहाँ अगर देखा जाए चर की घात कितनी है, यहाँ पे चर की घात है x की घात 0। ठीक है, x की घात 0 का मान 1 होता है, यानी यहाँ 6 लिखा होगा। यहाँ चर की घात 0 है, यहाँ पे चर की घात कितनी, 2 है, यहाँ पे चर की घात कितनी है, 3 है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, तो इसकी घात अगर पूछा जाए
तो इसकी घात कितनी है होगी 3। ठीक, आया समझ में। सबसे अधिक जो चर, जिस चर की घात सबसे अधिक है वही व्यंजक का क्या होगा घात होगा। इसको हमने कल बताया था। यहाँ देखिए 3 - 4a + 2a²। ठीक है, यहाँ पे चर की घात देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे चर की घात 0 है, a⁴0। ठीक, और यहाँ चर की घात देखा जाए तो कितना है 1 है, यहाँ चर की घात कितना 2 है। तो अगर इस पूरे व्यंजक की घात पूछा जाए तो क्या बताएंगे, जिस चर की घात सबसे अधिक वही उसकी क्या हो जाएगी घात हो जाएगी। तो ये इसकी घात 2 थी, तो इस व्यंजक का घात कितना हो गया 2 हो गया। समझ में। ऐसे ही देखिए x की घात 3 है, y है प्लस xy² प्लस 6xy + 4। ठीक, तो इसमें बताइए आप लोग निकाल के बताइए, कमेंट करिए जल्दी, कमेंट करके बताइए इसमें कितना होगा। क्या बताए थे, जब कई चर होते हैं व्यंजक में तो उन चरों की घातों को क्या जोड़ लिया जाता है। फिर देखते हैं जिस पद में चरों की घातों को जोड़ने पर घात सबसे अधिक होता है वही उस व्यंजक का क्या होता है घात होता है। तो आइए देखते हैं, इसकी घात 3 है, x है, x की घात 3 है ना, और यहाँ पे y है, y की घात कितनी 1 है। तो 3 घाते और 1 घाते इसकी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ x की घात 1 है, y की घात 2 है, इसको जोड़ेंगे तो xy की घात कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे देखिए x की घात 1 है, y की घात 1, घातों को जोड़ेंगे तो कितना 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक इसकी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका मिला, इसका मिला, इसकी घात 3 और 1 4, इसकी घात 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो हमारे व्यंजक का अगर इस व्यंजक का इस बीजीय व्यंजक का घात पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे 4। इसकी घात कितना बताएंगे 4। ठीक, ऐसा में। ऐसे इसको देखिए -4x + 3 दिया है। अब यहां अगर देखते हैं तो यहाँ पे चर की घात कितनी है 0 है, क्योंकि चर की घात 0 क्या a1 होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है। ठीक है, और अब यहाँ पे चर की घात कितनी है 1 है। तो अगर घात इस व्यंजक का घात पूछा जाए तो घात कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा इसका 1। बोलिए आया समझ में कि नहीं, आया समझ में। आइए कुछ और क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न बीजीय व्यंजकों से समान पद छांटिए। ठीक है, क्या छांटना है, समान पद छांटना है। निम्न बीजीय व्यंजकों से समान पद छांटिए। तो समान पद हमने बताया था, समान पद यानी सजातीय पद को छांटने के लिए हमें क्या बताया गया था कि चर राशि जो है वो समान होनी चाहिए और उनकी घात भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सजातीय पद के लिए हमने क्या बताया था कि चर राशि भी समान होनी चाहिए और उनकी घात भी समान होनी चाहिए, तो वो क्या होंगे, सजातीय पद होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए निम्न व्यंजकों से समान पद छांटना है। तो इसमें दिए 3x है, यहाँ कितना है -9x है। तो ये 3 है, यहाँ भी x की घात 3 है, यहाँ भी x की घात 3 है। ठीक है, और ये जो चर यहाँ है वो चर यहाँ है, तो समान पद क्या होगा, इसमें अगर समान पद की बात करें तो क्या हो जाएगा 3x और -9x। और देखिए इसमें y है, इसकी घात 1 है, इसमें क्या है xy है, इसमें 2 चर है, तो ये समान नहीं होगा। ठीक है, और ये -z है, ये भी क्या समान नहीं है। तो यहां देखा हमने x यहाँ था, इसकी घात 1 है, इसकी घात है, इसलिए क्या समान पद हो जाएगा। इसमें समान पद देखिए कितना होगा, इसमें समान पद हमारा कितना है। अब इसमें आप देख रहे हैं a की घात 2 है, यहाँ भी a की घात 2 है, यहाँ पे a की घात 1 है। तो ये चर जो चर यहाँ है वही चर यहाँ है, इसकी घात 2 है, इसकी भी घात 2। तो समान पद में क्या a² आएगा और -2a² आएगा, ये समान पद में। और देखिए यहाँ c² है, यहाँ b² है, समान नहीं है, यहाँ 4 है, ये भी समान नहीं। ठीक है, और देखिए समान पद इसमें समान पद क्या है। अब चरों को आपको देखना है, उसकी घात को भी देखना है। तो इसमें देखिए x की घात 2, इसमें y की घात 2, इसकी घात कितनी है 3 है। यहाँ पे देखिए पहले x की घात 1, x की घात 2, यहाँ पे घात 2 ही है। यहाँ पे देखिए y की घात 1, x की घात 2, यहाँ पर भी क्या घात 3 है। तो यहाँ तो चर ये क्या है, ये तो चर समान है लेकिन घात इनकी समान नहीं है, क्योंकि यहाँ घात 3 है आ रही, यहाँ पे दोनों की घात 2 है, यहाँ पे दोनों की घात 3 है। ये और ये तो समान है लेकिन ये समान नहीं है, क्योंकि चर तो समान है लेकिन उसकी घात जो है वो क्या है, समान नहीं है, इसलिए समान पद में नहीं आएगा। कौन आएगा, ये आएगा 4x
स्क्वायर वाई और 7y(x²), ठीक है। इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, ठीक। इसमें भी घात 3 है, इसमें भी घात 3 है, इसलिए क्या समान पद है। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई है, लेकिन उसकी घात जो है वो समान नहीं आ रही है। यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या, वहां पे एक्स वाई की घात क्या 0 है, ठीक। ये समान पद हो गया। अब निम्न बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। तो जोड़ने के लिए हमने क्या बताया कि संक्रियाओं का प्रयोग, व्यंजकों में संक्रियाओं का प्रयोग हम क्या, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना, ये बताए थे। बीजीय व्यंजकों में गणितीय संक्रियाएं क्या लागू होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, यानी प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला चिन्ह बताए थे आपको, ठीक है। ये सब लागू होते हैं। तो निम्न बीजीय, उसी में हम पहला देखते हैं निम्न बीजीय व्यंजकों को जोड़ना। अब इसको जोड़ने के लिए बताए थे, एक तो बताए थे क्या, क्षैतिज विधि। क्षैतिज विधि में आपसे कहे थे कि 2x + y + 4, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। 2x + 3y + 3। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो चर समान है, यहां देखिए x है, यहां भी x है, तो जो चर समान है उसको हम एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। 2x यहां भी है और 2x यहां भी है, ठीक। यहाँ पे y है और यहाँ पे 3y है, ठीक। यहाँ अब ये क्या अचर पद है, इसको हम अचर पद वाले को एक साथ कर लिए। तो देखिए समान चर वाले को हमने एक साथ कर लिया। समान चर 2x था, 2x एक साथ, y था, 3y था, इसको हमने एक साथ कर लिया। आप क्या करते हैं, समान चर में हम क्या, उनके संख्यात्मक मान को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। संख्यात्मक मान को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ देखिए संख्यात्मक मान कितना 2 है, यहाँ कितना है 2 है, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और बाकी जो चर है वही वाला चर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। वही चर क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पे x चर था तो हमने क्या किया, संख्यात्मक मान को पहले जोड़ा, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, 2 हमने 4 कर लिए। फिर यहाँ चर पद क्या था, x था, तो हमने उस चर को ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये आया समझ कि नहीं। हम जब हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, समान चरों वाले के संख्यात्मक मान को जोड़ लेते हैं और जो चर होता है उसको हम लिख देते हैं। तो हमने संख्यात्मक मान 2 देखा, 2 देखा, कितना हुआ 4, और यहाँ पे चर क्या है, x था, इसलिए हमने x लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, ठीक। अब इसमें अगर संख्यात्मक मान देखा जाए, जब यहाँ पे कुछ नहीं है, y में कुछ नहीं, तो इसका मतलब y को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख रहे, 1 गुणे y। मतलब अगर इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या, एक वहां पे रहता है, ठीक है। किसी चर के आगे यदि कोई संख्यात्मक मान नहीं लिखा है, इसका मतलब वहां पे क्या है, एक है, ठीक। ये आपको बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ये ध्यान में रहे, यदि कोई चर दिया है, ठीक है, यदि उसके आगे कोई संख्यात्मक मान नहीं लिखा है तो वहां पे संख्यात्मक मान क्या, एक हमेशा उपस्थित रहता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यानी 1 है, और यहाँ पे क्या 3 है, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और चर कितना है, y है, तो y को हमने लिख लिया, ठीक। इसमें देखिए, इसमें संख्यात्मक मान अचर पद है, अचर पद को क्या 4 और यहाँ पे 3 था, 4 और 3 को हमने जोड़ा, कितना आया 7, ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं। एक तो ये बताए थे, एक क्या बताए थे कि इसको हम स्तंभ विधि से भी जोड़ सकते हैं। क्यों, स्तंभ विधि से जोड़ने के लिए क्या बताए थे कि इसको हम जैसे है उसको लिख लेंगे, 2x + y + 4, और यहाँ पे है 2x + 3y + 3। इसमें हमें ध्यान देना ये है कि समान चर वाले को हम क्या उसी के नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ x था, x वाले का पद हमने दूसरे वाले व्यंजक का x वाला पद उसी के नीचे लिखा, ठीक। यहाँ y था तो y वाला पद हमने इसी के नीचे लिखा, अचर पद था तो अचर पद वाला हमने इसी के नीचे लिखा। ऐसा लिखने से हमें जोड़ने में क्या आसानी होती है, ठीक है। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 2 2 संख्यात्मक मान जोड़ेंगे 4, और यहाँ पे चर कितना x है, यहाँ पे संख्यात्मक मान 1 है, यहाँ 3 है, तो जोड़ेंगे 4, और चर कितना y है, और ये अचर पद 4 3 7, ये आंसर हो गया, ठीक। आया समझ में कि नहीं। ये हो गया हमारा क्षैतिज विधि और ये हो गया स्तंभ विधि। तो आपको जैसा सुविधा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, 2a² - 9ab + 2, तो इसको हम ऐसे क्षैतिज विधि से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 2a² - 9ab + 2, ठीक। ये है, और प्लस करके हम दूसरे वाले को लिख लेते हैं, 4a² - 5ab - 7, ठीक। 2a² - 9ab + 2 + 4a²
-5ab और -7। ठीक, अब इसमें देखिए समान चर वाले को एक साथ करना है, समान चर और जिसकी उसकी घात भी क्या हो, समान हो, उसको एक साथ कर लिए। यहाँ 2a² है, यहाँ भी 4a² है, तो 2a² और 4a² को हमने एक साथ कर लिया। ठीक है, फिर अब देखिए समान कहाँ पे, यहाँ -9ab है और यहाँ -5ab है, तो -9ab और -5ab हमने इसको एक साथ कर लिया। इतना समझ में आया आपको? हम क्या करते हैं, समान चर वाले को एक साथ कर लेते हैं, उसकी घात भी देखते हैं कि समान है कि नहीं। तो यहाँ a² था, यहाँ a² था, तो समांतर था, हमने एक साथ कर लिया। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर भी समान था, a भी था, यहाँ भी a भी है, तो इसलिए हमने इन दोनों को एक साथ कर लिया। अब अचर पद यहाँ पे क्या 2 है, यहाँ पे कितना है -7 है, लिख लिया उसको। अब कितना होगा, इसको संख्यात्मक मान, समान चर वाले को संख्यात्मक मान को जोड़ते हैं, 2 यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, कितना हो जाएगा 6, और जो चर है उसको हम लिख देंगे। ठीक, ऐसे में ऐसे यहाँ पे -9 है, यहाँ -5 है, संख्यात्मक मान कितना है -9 है, 9 -5 है, कितना जोड़ेंगे जब माइनस दोनों तो क्या जोड़ेगा, माइनस कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लिख देंगे। ठीक है, 9 और 5 कितना 14 होगा, और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह यहाँ भी है, यहाँ भी, तो माइनस चिन्ह ही लगाएंगे। ठीक है, और ए भी चर है, ए भी को हमने लिख लिया। फिर अब देखिए अचर पद को कैसे जोड़ेंगे, यहाँ +2 है, यहाँ -7 है, +2 माइनस, तो संख्यात्मक रूप से कौन अधिक है, संख्यात्मक रूप से अगर देखें कौन अधिक है, -7, ये 7 क्या अधिक है, इसके सामने क्या माइनस चिन्ह है, और प्लस वाला संख्यात्मक मान की दृष्टि से क्या है, कम है। ठीक है, तो अब ये माइनस वाले में से ये +2 निकल रहा है, तो क्या बचेगा 5 बचेगा, और माइनस चिन्ह वाला अधिक है तो उसी को क्या, उसी का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ -7 है, +2 है। ठीक, संख्यात्मक रूप से देखा जाए ये -7 है, +2 है, तो जो अधिक है उसी में से घटेगा और उसी का चिन्ह भी लगेगा, जो अधिक है उसी में से क्या निकलेगा और उसी का चिन्ह भी, तो -7 वाला अधिक था, +2 वाला कम था, ये वाला निकल रहा है इसमें से, तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ये आंसर आया, बोलिए समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं, दिया निम्न बीजगणितीय व्यंजकों को घटाइए। घटाने के लिए क्या किया जाएगा, 6a² - 2b², अब घटाना है, घटाने के लिए क्या माइनस चिन्ह लगाइए, a² - b²। ठीक, अब इसको जब बराबर करेंगे 6a² - 2b², अब देखिए माइनस चिन्ह को ब्रैकेट के अंदर करना है। ठीक है, यहां जब करेंगे तो ये क्या -a+ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो ये -a² आ जाएगा। फिर इसमें जब करेंगे ये भी प्लस है, तो माइनस से गुणा क्या हो जाएगा, -b² हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना आएगा, घटा लीजिए कितना आएगा, 6a² में से, अब इसको एक साथ करना है। ठीक है, इसको एक साथ करना है, समान वाले को 6a² है और a² यहाँ है, 6a² और -a² हमने इसको एक साथ कर लिया। फिर -2b² है और यहाँ -b² हमने इसको एक साथ कर लिया। कितना आएगा आंसर इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमने कहा था कि समान चर वाले को एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ a² था, यहाँ a² हमने एक साथ किया, यहाँ 2b² था, यहाँ -b² था, इसको एक साथ कर लिया। तो इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, संख्यात्मक रूप से जो है उसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। जैसे 6 माइनस कितना है, यहाँ संख्यात्मक मान 6 है, यहाँ पे संख्यात्मक कितना 1 है, तो 6 - 1, और जो चर है उसको लिख देंगे ऐसे। ऐसे यहाँ कितना है, यहाँ 2 है और 1 है, तो इसको जोड़ेंगे, ऐसे ना लिखिए, जितना आ रहा है उसको लिख ही दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए 6a² है, इसमें 1 है, तो 6 में से 1 निकल जाए कितना 5 आएगा, और जो चर है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए -2b² है, यहाँ पे -b² है, तो यहाँ दोनों माइनस में है, तो क्या जुड़ जाएगा, -2 और 1 यहाँ संख्यात्मक है, कितना 3 हो जाएगा, और ये b² चर है तो उसको लिख देंगे। ऐसा समझ में। ऐसे इसको देखिए, इस वाले को 1 - x² - y²। ठीक, और घटाना है कितना, xy + y² - x² + 1, इसको घटाना है, तो क्या करेंगे 1 - x² - y²। अब देखिए माइनस से अंदर गुणा करना, माइनस से यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा -xy हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस है तो क्या है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा -y²,
ये माइनस से यहाँ माइनस, यहाँ देखो माइनस है, माइनस से गुणा करो क्या प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इस माइनस से इसमें अगर गुणा करेंगे तो क्या ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए कितना, अब सबको एक साथ कर लीजिए समान चर वाले, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, हमने इसको एक साथ कर लिया। फिर यहाँ माइनस वाई स्क्वायर था और यहाँ माइनस वाई स्क्वायर, हमने इसको एक साथ कर लिया। फिर देखा माइनस एक्स वाई है तो माइनस एक्स वाई को हमने एक जगह कर लिया। ठीक, तो समान चर वाले को हमने एक साथ किया और जिसका नहीं है तो उसको भी हमने लिख लिया। फिर और कौन बच रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो, और क्या प्लस वन बच रहा है और माइनस वन बच रहा है। देखिए कितना आएगा आंसर इसका, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये देखो, ये प्लस, ये माइनस से प्लस है कट जाएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक अंकी मान इसका, एक अंकी मान इसका, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस दो वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए माइनस वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर है, ये भी एक वाई स्क्वायर है, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ के क्या माइनस वाई माइनस टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस टू वाई स्क्वायर जुड़ जाएगा ना, क्योंकि इसका यहाँ जब संख्यात्मक कुछ भी नहीं तो एक एक है तो दोनों जोड़ेगा तो कितना दो हो जाएगा, और माइनस चिन्ह तो हमने इसको लिखा। फिर माइनस एक्स वाई है उसको लिख लिया, फिर प्लस वन और माइनस वन करके क्या जीरो आ जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया माइनस टू वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। ठीक है, ऐसा समझे कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है ए क्यूब माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फाइव ए माइनस सेवन में से क्या घटाएं कि इतना प्राप्त हो जाए। तो मान लेंगे कि माना पी घटाने पर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी टू ए प्लस सिक्स प्राप्त होता है। ठीक, प्राप्त होता है, क्या मान लेंगे, माना पी घटाने पर ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस सिक्स प्राप्त होता है, तो क्या करेंगे इस वाले में से पी घटा दीजिए, ए क्यूब माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फाइव ए माइनस सेवन, तो इसमें से जब हम पी घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस सिक्स। ठीक, अब क्या करो पी वाले को उधर कर दो और पक्षांतर कर लो। ठीक है, क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे, ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फाइव ए और माइनस सेवन। अब पी को उधर करना है, इसको इधर, इसको ये प्लस है इधर लाएंगे क्या माइनस हो जाएगा, ये माइनस इसको लाएंगे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो इसको लाएंगे इधर माइनस हो जाएगा, और पी को इधर ला रहे हैं बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस है तो क्या हो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा पी बराबर कितना आ गया, पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब है, यहाँ ए क्यूब है नहीं है तो ए क्यूब को लिख लिया गया। ठीक, ए क्यूब हमने लिख लिया। फिर यहाँ माइनस फोर ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है, तो संख्यात्मक चार है, यहाँ एक है तो जोड़ के कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा, और माइनस चिन्ह है तो हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, माइनस फोर ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, पांच माइनस पांच ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। फिर प्लस पांच ए है और यहाँ प्लस दो ए है, तो इसमें पांच है इसमें दो है, पांच दो सात हो जाएगा, और ए है तो उसको लिख लेंगे प्लस सात है। ठीक, फिर और क्या बच रहा है, ये इसका हो गया। फिर आचर पद माइनस सात और माइनस छः बच रहा है, तो इसको जोड़िए माइनस सात और माइनस छः कितना हो जाएगा माइनस 13 हो जाएगा। यही क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक, यही इतना घटाने पर क्या ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, आया समझ में। अब एक क्वेश्चन और बच रहा है, एक्स स्क्वायर में क्या जोड़ा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्राप्त हो जाए, तो क्या मानेंगे, क्या माना पी जोड़ने, माना पी जोड़ने पर एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया। अब जोड़ दीजिए, किसमें, इसमें जोड़ना है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्या चार, और इसमें कितना जोड़ना है पी, पी हम इसमें जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, और बराबर हमें कितना मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब क्या करेंगे, इधर जो है उसको हम पक्षांतर कर देंगे, क्या करेंगे तो पी बराबर हम क्या लिखेंगे, इसको इधर लाना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए है, फोर है, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, और ये प्लस फोर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट के कितना आ जाएगा माइनस चार बचा, माइनस चार बचा कितना आ जाएगा माइनस आठ आ जाएगा। यही आंसर हमें प्राप्त होगा। बताइए आया समझे कि नहीं। में क्या जोड़ा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस चार प्राप्त हो जाए, तो हमने माना क्या, माना पी जोड़ने पर एक्स स्क्वायर माइनस चार प्राप्त होता, तो इसमें हमने पी जोड़ा और इसको क्या पक्षांतर किया, घटाने पर हमारा क्या मिल गया हमें माइनस आठ। ये आंसर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, आया समझ में। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।